Hello friends, this is Dr. Mamta Rathi. I welcome you all on my YouTube channel Dr. Mamta's Educational Plex. Friends, we are studying redemption of preference shares. We are solving the problems of redemption of preference shares. इसके पहले हमने बेसिक जर्नल एंट्रीज के फॉर्मेट को और सोर्सेस फंड्स कहाँ से आते हैं उसकी एक वीडियो देख ली है। साथ ही साथ दो प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर लिए हैं। एक प्रॉब्लम जो सॉल्व कर लिया था वो था आउट ऑफ फ्रेश इशू का, और दूसरा जो प्रॉब्लम था वो था आउट ऑफ प्रॉफिट का। आज जो हम प्रॉब्लम देख रहे हैं उसमें हम मिक्स प्रॉब्लम देखेंगे, जहाँ पर हम रिडम्शन करेंगे पार्टली फ्रॉम फ्रेश इशू एंड पार्टली फ्रॉम प्रॉफिट्स। यानी कि ये जो है वो है उन पहले दो प्रॉब्लम्स की मिक्स वर्जन। तो आज हम रिडम्शन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स की नई प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, जहाँ पर हम पार्टली फ्रॉम फ्रेश इशू एंड पार्टली फ्रॉम प्रॉफिट से हमारे रिडम्शन को कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी रिडम्शन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स की नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ। सबसे पहले हम हमारी प्रॉब्लम को रीड कर लेते हैं। द बैलेंस शीट ऑफ राठी कंपनी लिमिटेड एज ऑन 31 December 2020 वॉज एज फॉलोज। लाइबिलिटी साइड, एसेट साइड हमें दी गई है। हम देखेंगे लाइबिलिटी साइड 4000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच 4 लाख, 3000 6% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच 3 लाख, शेयर प्रीमियम अकाउंट 60,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,40,000, sundry creditors 30,000, sundry assets 7,80,000, कैश एट बैंक 1,50,000 और टोटल जो है बैलेंस शीट का वो है 9,30,000 का। द कंपनी डिसाइडेड टू रिडीम द प्रेफरेंस शेयर्स एट प्रीमियम ऑफ 2%, to issue 2,000 equity shares of ₹100 each at par and to use the proceeds for redemption. To use the profits of the company for the balance of amount required for redemption. Draft journal entries and show the balance sheet after redemption. तो देखिए हमारे पास जो बैलेंस शीट है वहाँ पर 4,000 इक्विटी शेयर्स हैं, 3,000 रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं, शेयर प्रीमियम अकाउंट में 60,000 रुपीज़ का बैलेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 1,40,000 का बैलेंस है। अब जैसे कि हमें यहाँ पर बताया गया है कि प्रेफरेंस शेयर्स को हमें प्रीमियम में रिडीम करना है, और वो जो प्रीमियम देना है वो प्रीमियम है 2% का। तो अब हम प्रीमियम जो अमाउंट प्रोवाइड करेंगे 33 लैक्स पर 2% से जो अमाउंट होती है हमारी वो है 6,000 की। यानी कि हमारे रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स की नॉमिनल वैल्यू है 3 लैक्स, और उसके ऊपर जो 2% हम प्रीमियम पेड कर रहे हैं वो है 6,000। अब हमें आगे बताया गया है, प्रीमियम तो दे दिया है, आगे बताया गया है कि 2,000 इक्विटी शेयर्स है 100 रुपीज़ ईच के, उसे एट पार में इशू कर देना है, और उसमें से जो पैसे आएंगे उससे हमें रिडम्शन कर देना है। सो 2,000 इक्विटी शेयर्स को जैसे ही हम इशू कर देंगे तो हमारे पास अमाउंट अवेलेबल हो जाएगी 2 लाख रुपीज़ की। अब हमारा जो रिडम्शन हमें करना है वो 3 लाख रुपीज़ का करना है, और 2 लाख रुपीज़ जो है वो इक्विटी शेयर से हमें मिल रहे हैं। यानी कि हमें जो पैसे कम पड़ रहे हैं वो है 1 लाख रुपीज़, जिसके लिए उन्होंने आगे इन्फॉर्मेशन दी है कि टू यूज़ द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी फॉर द बैलेंस ऑफ अमाउंट रिक्वायर्ड। अब जितनी बैलेंस आपको रिक्वायर्ड है उस वो अमाउंट को आप आपकी प्रॉफिट से यूज कर लें। तो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमारे पास 1,40,000 का बैलेंस दिख रहा है। रिमेनिंग अमाउंट अब 3 लाख में से 2 लाख इशू ऑफ शेयर से आ गए, तो रिमेनिंग अमाउंट जो है वो 1 लाख रुपीज़ की वो हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से यूज कर देनी है। प्रीमियम जो हमें प्रोवाइड करना है वो हम शेयर प्रीमियम अकाउंट से प्रोवाइड करते हैं। इस प्रॉब्लम में शेयर प्रीमियम अकाउंट एग्जिस्ट है, तो यहीं से हम हमारी प्रीमियम को प्रोवाइड कर देंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले एक वर्किंग नोट कर लेते हैं, जहाँ पर हम कैलकुलेशन कर देते हैं हमारी प्रॉफिट जो अवेलेबल है हमारे, या फिर जो रिक्वायर्ड है हमारी रिडम्शन के लिए उसका। तो जैसे कि हमें पता है नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स टू बी रिडीम्ड है वो है 3 लैक्स के, उसमें से लेस नॉमिनल वैल्यू ऑफ फ्रेश इशू जो होने वाले हैं वो 2,000 शेयर्स इशू करने वाले हैं हम 100 रुपीज़ ईच के हिसाब से, तो वो है 2 लाख रुपीज़ के। तो अमाउंट जो बच जाती है 1 लाख रुपीज़ की वो है हमारी नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स टू बी रिडीम्ड आउट ऑफ प्रॉफिट। ये मैंने पहले ही ओरली आपको बता दिया था, इसकी एक रिटर्न वर्किंग नोट मैंने यहाँ पर लिख दी है। वर्किंग नोट लिखना बहुत ज़रूरी होता है फ्रेंड्स, तो वर्किंग नोट लिखने के लिए कोई भी लेजीनेस मत कीजिएगा। इसके आगे अब हम शुरू कर देते हैं, हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं और हमारी जर्नल एंट्रीज को बना देते हैं।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जर्नल एंट्रीज ऑफ राठी कंपनी लिमिटेड। फॉर्मेट दिया गया है डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो नंबर, डेबिट साइड अमाउंट एंड क्रेडिट साइड अमाउंट। अब जैसे कि ये प्रॉब्लम मिक्स प्रॉब्लम है जहाँ पर हमें रिडम्शन करना है आउट ऑफ प्रॉफिट और आउट ऑफ फ्रेश इशू को। तो सबसे पहले तो हम हमारी फंड्स को कलेक्ट करेंगे हमारी रिडम्शन के लिए। तो पहले हमारे पास फ्रेश इशू की एंट्री हो जाएगी जो कि हमने किए हैं 2000 इक्विटी शेयर्स को इशू करके। तो फर्स्ट एंट्री होगी हमारी न्यू इशू की। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 2 लाख रुपीज़, 2000 इक्विटी शेयर्स 100 रुपीज़ ईच। इसी के साथ हमारी 2 लाख रुपीज़ में हमारी एंट्री हो जाती है। बीइंग फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स मेड, तो यहाँ पर हम लोगों ने इशू कर दिया है। अब नेक्स्ट जो एंट्री है वो है अमाउंट ड्यू ऑन रिडम्शन की, क्योंकि हमने इशू कर दिया है, इशू में 2 लाख रुपीज़ आ गए हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 1 लाख रुपीज़ ऑलरेडी हैं, तो हमारे पास सारे फंड्स आ गए हैं और अब हम रिडम्शन कर सकते हैं। तो अब हम हमारी रिडम्शन की अमाउंट को ड्यू कर देते हैं। तो नेक्स्ट एंट्री होगी अमाउंट ड्यू ऑन रिडम्शन की। तो ये जो एंट्री है वो होगी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 3 लाख रुपीज़, प्रीमियम ऑन रिडम्शन अकाउंट डेबिट 6000 रुपीज़, रिडम्शन प्रीमियम में देने का तय हुआ है और 2% प्रीमियम हमें पेड करना है। 3 लाख पर 2% हो जाता है 6000। टू प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट 3,06,000। तो ये अमाउंट जो ड्यू है वो ड्यू हो गई है, अमाउंट ड्यू टू प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स, और हमारी ये एंट्री हो चुकी है। अब हमारे पास फंड्स आ गए हैं, अमाउंट भी ड्यू हो चुकी है, तो इसके आगे की जो एंट्री होगी वो होगी अमाउंट पेड की, यानी कि अमाउंट पेड ऑन रिडम्शन की। तो हमारी जो एंट्री होगी वो है प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 3,06,000 रुपीज़। प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स को पैसे मिल रहे हैं और हमारी बैंक से हम पेमेंट दे रहे हैं, तो प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा और बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। बीइंग पेमेंट मेड टू प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स। अब जैसे कि हमें पता है हम लोगों ने न्यू इशू भी कर दिया है और हम लोगों ने प्रॉफिट की अमाउंट भी यूज़ कर दी है, और साथ ही साथ हमने प्रीमियम में रिडम्शन कर दिया है। तो प्रीमियम की जो अमाउंट है वो उसे हम ट्रांसफ़र कर देते हैं प्रॉफिट एंड शेयर प्रीमियम अकाउंट से, क्योंकि जब भी हमारे पास शेयर प्रीमियम अकाउंट होता है तो प्रीमियम जो दिया जाता है रिडम्शन पर वो शेयर प्रीमियम के अकाउंट से ही यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले हम प्रोवाइड कर देंगे प्रीमियम ऑन रिडम्शन की एंट्री को। सो एंट्री होगी शेयर प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्शन अकाउंट 6,000 रुपीज़, बीइंग प्रीमियम ऑन रिडम्शन प्रोवाइडेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स। अब प्रीमियम भी देकर हो चुका है। अब ये जो प्रॉब्लम है वो मिक्स प्रॉब्लम है, जहाँ पर फ्रेश इशू हुआ था तो उसकी भी एंट्री हमने कर दी थी, और आउट ऑफ प्रॉफिट भी हमने अमाउंट यूज़ कर दी है। तो आउट ऑफ प्रॉफिट हमने 1 लाख रुपीज़ यूज़ किए थे। तो जब भी हम आउट ऑफ प्रॉफिट रिडम्शन करते हैं तो तब भी हम CRR यानी कि कैपिटल रिडम्शन रिजर्व अकाउंट को मेंटेन करते हैं, यानी कि हमारी जो अमाउंट होती है उस अमाउंट को हमें ट्रांसफ़र कर देना होता है कैपिटल रिडम्शन रिजर्व पर। तो उसकी एंट्री भी हम यहाँ पर कर लेंगे। तो एंट्री है हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्शन रिजर्व अकाउंट 1 लाख रुपीज़, क्योंकि हमने 1 लाख रुपीज़ ही यूज़ किए थे तो ये अमाउंट यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएगी। बीइंग ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉफिट ऑन रिडम्शन, यानी कि बीइंग ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉफिट टू कैपिटल रिडम्शन रिजर्व अकाउंट, तो इसे हम यहाँ पर एंट्री कर देते हैं और ये एंट्री यहाँ पर बन जाती है। अब ये जो कैपिटल रिडम्शन रिजर्व अकाउंट है ये रिप्लेस कर देता है हमारी प्रेफरेंस शेयर होल्डर शेयर्स की अकाउंट को। तो चलिए इसी के साथ हमारी जर्नल एंट्रीज यहाँ पर ख़त्म हो जाती हैं। ये मिक्स प्रॉब्लम था जहाँ पर हमने फ्रेश इशू भी किया था और आउट ऑफ प्रॉफिट भी हमने ये फंड्स को है जो यूज़ कर दिया था। अब हम बनाते हैं हमारी बैलेंस शीट आफ्टर रिडम्शन की। तो बैलेंस शीट ऑफ राठी कंपनी लिमिटेड एज ऑन 1 जनवरी 2021, यानी कि हमें पता है ये जो बैलेंस शीट है वो आफ्टर रिडम्शन हमने बनाई है। अब जैसे कि हमें पता था कि हमारे पास जो इक्विटी शेयर्स थे वो 4000 इक्विटी शेयर्स थे ओल्ड बैलेंस शीट में। उसके बाद हमें प्रॉब्लम में बताया गया कि 2000 जो इक्विटी शेयर्स है उसे हमने इशू करना है। तो पहले के 4000 और बाद में की 2000 टोटल मिलाकर हमारे पास जो शेयर कैपिटल बनता है वो होता है 6000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच फुल्ली पेड। तो हमारी लाइबिलिटी साइड में जो शेयर कैपिटल आएगा वहाँ पर 6000 इक्विटी शेयर्स आएंगे 100 रुपीज़ फुल्ली पेड से, तो अमाउंट आ जाएगी 6 लाख रुपीज़। अब नेक्स्ट जो हेड था ओल्ड बैलेंस शीट में वो था प्रीफरेंस शेयर्स का।
अब ये जो प्रेफरेंस शेयर्स है उनका रिडम्पशन हमने कर दिया है, लेकिन रिडम्पशन करते वक्त हमने आउट ऑफ फ्रेश इशू भी रिडीम करा था और आउट ऑफ प्रॉफिट भी कर दिया था। तो जो फ्रेश इशू किए थे उसकी तो एंट्री हमारी इक्विटी शेयर्स में आ चुकी है, और जो आउट ऑफ प्रॉफिट हमने किया था उसको कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में हमने ट्रांसफ़र कर दिया था। तो यहाँ पर हमारा कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट आएगा। 1 लाख रुपीज़ हमने यूज़ किए थे, तो 1 लाख रुपीज़ अमाउंट यहाँ पर आ जाएगी। अब जो शेयर प्रीमियम अकाउंट था ओल्ड बैलेंस शीट में, उसका बैलेंस था 60,000 रुपीज़। अब इस प्रॉब्लम में हमने प्रीमियम में रिडम्पशन कर दिया है, और प्रीमियम के लिए जो अमाउंट लगी थी हमें वो 6,000 थी। तो 60,000 माइनस 6,000 शेयर प्रीमियम का बैलेंस बचता है 54,000, जो कि हम लिख देंगे हमारी लाइबिलिटी साइड में। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम देखते हैं। यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ओल्ड बैलेंस शीट में जो बैलेंस था वो था 1,40,000। अब इस 1,40,000 में से हम लोगों ने 1 लाख रुपीज़ रिडम्पशन के लिए यूज़ कर लिए थे, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो बैलेंस है वो बच जाता है 40,000 रुपीज़ का, जिसे हम यहाँ पर लिख देते हैं। सन्ड्री क्रेडिटर्स चेंज नहीं होंगे, तो उसे हम एज इट इज़ लिख देते हैं 30,000 में। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स हमारे आ जाएंगे। एसेट साइड में भी हमारे एसेट्स जो हैं वो वैसे की वैसे रहेंगे 7,80,000 में। और एट लास्ट कैश एट बैंक का जो बैलेंस था वो था 1,50,000। अब इस कैश एट बैंक में काफ़ी ट्रांजैक्शंस हो चुके हैं, जिसको हमें अभी देखना पड़ेगा। अब हमारा जो बैलेंस था वो था 1,50,000। फिर हमारे पास बैंक में अगेन पैसे आ गए थे आउट ऑफ फ्रेश इशू से। फ्रेश इशू जो था वो था 2 लाख रुपीज़ का। तो 1,50,000 प्लस 2 लाख अमाउंट हो जाती है हमारी 3,50,000 की, यानी कि अब हमारा बैंक बैलेंस हो जाता है 3,50,000 का। अब 3,50,000 में से हम लोगों ने रिडम्पशन कर दिया था 3,06,000 का, यानी कि हमने अमाउंट पेड कर दी थी रिडम्पशन पर, और वो जो पेमेंट हुआ था वो बैंक से ही हुआ था। तो 3,50,000 में से 3,06,000 का पेमेंट कर दिया, तो अमाउंट जो बैलेंस आता है वो है 44,000। इसी की वजह से यहाँ पर क्रेडिट साइड एसेट साइड में जो कैश एट बैंक का बैलेंस है वो आ गया है 44,000। तो इसी तरह से हमारे सारे हेड्स जो है वो हमने रिकॉर्ड कर दिए हैं, और हमारी नई बैलेंस शीट को भी हमने बना दिया है। अब हम टोटल करेंगे तो हमारी बैलेंस शीट टैली हो जाएगी 8,24,000 रुपीज़ से। और इसी के साथ हमारा जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम हमने यहाँ पर सॉल्व कर दिया है। अब इस प्रॉब्लम में हमने जो प्रीमियम प्रोवाइड किया था रिडम्पशन पर, वो प्रीमियम प्रोवाइड किया था हमारी एग्जिस्टिंग शेयर प्रीमियम बैलेंस के साथ। शेयर प्रीमियम अकाउंट जब होता है तो हम लोगों को जो प्रीमियम प्रोवाइड करना है वो उसी अकाउंट से प्रोवाइड करना होता है। अगर शेयर प्रीमियम अकाउंट एग्जिस्ट नहीं करता है तो एट दैट टाइम हम जो ये प्रोवाइड करते हैं प्रीमियम, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रोवाइड कर देते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स कि आपको ये प्रॉब्लम समझ गया होगा, जिसमें हमने मिक्स्ड देखा है कि आउट ऑफ प्रॉफिट और आउट ऑफ फ्रेश इशू में हमने रिडम्पशन कर दिया है, और हमने जर्नल एंट्रीज भी कर दी थी और बैलेंस शीट भी बना दी थी। बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है। अगर आप फिर से एक बार इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ इन सारी वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स के साथ और अपने नीडी स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि सभी को इन सारी वीडियोज़ का बेनिफिट मिल सके और उनका स्टडी मटेरियल रेडी हो जाए। फ्रेंड्स, हम लोग फिर से मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के और नए प्रॉब्लम्स लेकर आएंगे, नई एडजस्टमेंट को साथ लेके आएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए, शेयर करते रहिए। थैंक यू।